सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अपने हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो फर्स्ट मेथड होगा फ्रॉम एल्कोहल। देखो वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। देखो गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाने वाले हो, ठीक है जी। तो पहले हेडिंग डाल लो फ्रॉम एल्कोहल। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस टेस्ट, ठीक है। तो ल्यूकोस टेस्ट होता कैसे है, देखो इसका जो ल्यूकोस रिएजेंट होते हैं HCl प्लस ZnCl2, इसको बोला जाता है ल्यूकोस रिएजेंट। अब होगा क्या इसमें, देखो अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, HCl विथ ZnCl2, तो बनेगा क्या, RCl बन जाता है और वाटर निकल जाता है। अब ये कैसे बन रहा है सब की बात करेंगे हम मैकेनिज्म से, लेकिन पहले समझें। HCl विथ ZnCl2 को क्या बोला जाता है, ल्यूकोस रिएजेंट बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है ल्यूकोस रिएजेंट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करता है अभी बाद में बात कर रहे हैं। तो पहला मेथड है एल्कोहल। एल्कोहल में टोटल कितने मेथड, 6 मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारा ल्यूकोस टेस्ट, जिसमें एल्कोहल HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है, RCl और H2O। ZnCl2 इस रिएक्शन का क्या है, कैटालिस्ट है, ठीक है। ये इस रिएक्शन का क्या है, कैटालिस्ट है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अब देखो मैकेनिज्म में क्या है, एल्कोहल HCl ZnCl2 से रिएक्शन कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, HCl ZnCl2। ZnCl2 क्या है, एक लेविस एसिड है, लेविस एसिड। लेविस एसिड मतलब जो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको लेविस एसिड बोला जाता है। अब यहां पर देखो Cl माइनस क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर कर, ठीक है, अपनी तरफ तोड़कर इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई कर देगा, जिंक को। तो यहां से देखो क्या बन गया, H प्लस और ZnCl3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, जिंक ले लिया। तो बेसिकली जो ZnCl2 है, इसका काम है क्या है, H प्लस को जनरेट करना, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अब होगा क्या, H प्लस किसके पास आएगा, एल्कोहल के पास, ठीक है। तो देखो ये स्टेप नंबर 1 लिख लो, इसको स्टेप नंबर 2। अब ROH, देखो जहां पर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है ना, ये पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब छोड़ के भागने वाले नहीं भैया। तो क्या होगा, H प्लस इधर आया, यहां पर है लोन पेयर, इसको मिल गया। अब ये पुअर लिविंग ग्रुप था ना, अब ROH2 बन गया भैया, मतलब क्या बन गया, पानी। पानी तो गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तब यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़कर, ठीक है। चलो यहां पर लिखते हैं इसको, स्टेप 3। देखो यहां पे क्या होगा, ROH2O पर प्लस है। ऑक्सीजन को अपने गलती का एहसास हो गया, भाई हम तो गुनाह कर दिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर, इस पे प्लस हो गया। तो अभी क्या करेगा, अपनी गलती को सुधारेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेगा। तो यहाँ पे R प्लस बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जो ये स्टेप है ना, ये इसका RDS है। RDS मतलब रेट डिसाइडिंग स्टेप, और ये स्लो होता है, ठीक है। तो RDS में देखो क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। जो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है भाई। इसको इरेज कर दें। देखो ल्यूकोस टेस्ट मतलब HCl ZnCl2 को ल्यूकोस रिएजेंट बोला जाता है।
ROH HCl, यहाँ से H प्लस यहाँ पे गया, वाटर निकाल दिया, R प्लस बना, Cl माइनस लग के क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। इतना क्लियर होता है? तो मिटाते हैं इसको। चलो अब देखो, अभी जो R प्लस है फोर्थ स्टेप में क्या होगा, R प्लस, और यहाँ से देखो Cl माइनस है ना, ZnCl कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है। तो ये पिक्चर में आता है ZnCl3 माइनस, तो अब यहाँ से इसके पास क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ से बन जाएगा RCl और ZnCl2 निकल जाएगा। देखो ZnCl2 जैसा हम यूज किए से उसी तरीके से लास्ट में क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, मतलब ये क्या है, झगड़ा लगाने वाला कैटालिस्ट है। तो ये क्या है, कैटालिस्ट, ठीक है। अब देखो जो रेट है, रेट वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसमें हम कुछ इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, इसको मिटा दें। देखो पहली बात तो जो रेट होगा, रेट वो 3 डिग्री वाला, देखो जो कार्बोकैटायन होता है तुम जानते हो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री वाला, और सबसे बाद कौन होता है, 1 डिग्री वाला। तो इसका मतलब जो रेट होगा 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, ठीक है। अब ये हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप क्या याद रखोगे, HCl और ZnCl2 को क्या बोला जाता है, ल्यूकोस रिएजेंट बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, आप नोट करते चलो। और मजे की बात देखो, जब ये रिएक्शन होता है ना तो RCl बनता है, मतलब अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये जो तुम्हारा होता है ना इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल, ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब इसको हम ये भी बोलते हैं वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी, मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा दूधिया हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो वाइट टर्बिडिटी का जो रेट है, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेट होगा, रेट ऑफ वाइट टर्बिडिटी फॉर्मेशन, सबसे फास्ट 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, मतलब इसके पैरेलल चलता है, रेट के पैरेलल चलता है क्या, रेट ऑफ वाइट टर्बिडिटी फॉर्मेशन, ठीक है। अरे भाई वाइट टर्बिडिटी समझ लो, दूध फट गया, ऊपर क्या हो गया, तैरने लगता है ना, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है वाइट टर्बिडिटी, और ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, क्लियर। तो अगर कल को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ऐसे बना लो एक बॉक्स, एक 1 डिग्री एल्कोहल, एक 2 डिग्री एल्कोहल, एक 3 डिग्री एल्कोहल, एक क्या है, डिग्री ऑफ एल्कोहल। अच्छा डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे बता पाओगे, देखो कार्बन 1 डिग्री वाले से लगा है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री वाले से लग गया देखो 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री वाले कार्बन से लग गया तो 3 डिग्री एल्कोहल। तो जो रेट ऑफ टर्बिडिटी होगा, तो देखो 3 डिग्री वाला ना सेकेंडों में दे देगा, किस में देगा, सेकेंडों में, मतलब वेरी इंस्टेंटरी होता है, ठीक है। इवन इस रिएक्शन को 3 डिग्री वाला बिना ZnCl2 के भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले को ZnCl2 के साथ भी रिएक्शन कराना पड़ता है। और यहाँ पर देखो 2 डिग्री वाला तो मिनट में लगा देता है, और ए वाला तो आवर्स में लग जाता है, ठीक है, घंटों लग जाता है, इवन इसको हीट भी करना पड़ता है। तो ये क्या है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब 3 डिग्री वाला सेकेंडों में, 2 डिग्री वाला मिनटों में, 1 डिग्री वाला आवर्स में देता है, क्लियर हुआ। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो रेट होगा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, यानी अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी, 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी बोला जाता है। तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी फॉर्मेशन, जो तुरंत देगा 3 डिग्री
ठीक है। और कुछ अगर मिनटों में लग रहा है तो 2 डिग्री, और अगर घंटे लग रहे हैं यानी रिएक्शन बहुत ही स्लो हो गया तो हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो इसको नोट कर लो। चलो साफ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें बताते हैं तुमको। देखो भाई, तुमको एक क्या याद रखना है, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट हो क्या है, कार्बोकैटायन है। यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना अच्छा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना अच्छा होगा, वाइट टर्बिडिटी का जनरेशन भी उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। तो जैसे मान लो हम क्वेश्चन तुमसे पूछ दें, क्वेश्चन ठीक है, कि वाइट टर्बिडिटी, ठीक है, चलो कौन इंस्टेंटली देगा। तो अब क्वेश्चन मान लो ऐसा तुम्हारे सामने, देखो 1 डिग्री है, ये देखो 3 डिग्री है। अभी कैसे सॉल्व करोगे ना, सब तरीका अपन सिखाने वाले हैं तुमको। चलो मान लो ये 4 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है भाई। इधर देखो ये 1 डिग्री है, तो ये तो वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली नहीं देने वाला है। ये देखो 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाला भी हम सीखे हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी OH को हटाओ, OH को हटाओगे तो देखो ऐसे कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो ए वाला जो होगा इंस्टेंटली क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। अब इसमें देखो भाई, तुमको लग रहा होगा तो 1 डिग्री नहीं देगा, लेकिन ऐसा आप सोचेंगे तो आपका गेम हो जाएगा। कैसे, देख लो, यहाँ पर जब ऐसे बनाओगे C डबल बॉन्ड C पे क्या लगाओगे, प्लस। लेकिन मेरे भाई जो कार्बोकैटायन बन रहा ना, इसके साथ किसमें है, रेजोनेंस में है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप रेजोनेंस शो करोगे तो देखो ऐसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बना लो, ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस ऐसे दिखाते हैं, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, और 3 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर भी तुमको दिख रहा है ना भाई कि 1 डिग्री है, तो तुमको लगेगा कि ये भी वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली नहीं देगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए देखो ऐसे कर लो, सेम कहानी यहाँ पर भी होगा, कार्बन पे प्लस, और देखो कार्बन किस में है, रेजोनेंस में है, इसके साथ रेजोनेंस में है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली देगा। ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो गया, OH। अब बोलो इस कार्बन का डिग्री कितना है, 3 डिग्री, तो ये भी क्या देगा, इंस्टेंटली देगा। आया बात समझ में। तो कुल इसका जो सार है, ठीक है, जो सार है वो क्या है, हम लोगों ने देखा ROH किसके साथ, HCl विथ ZnCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बेसिकली क्या बना रहा है, RCl प्लस वाटर बना रहा है। यानी इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट हो कार्बोकैटायन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। और अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो और वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली देगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा स्लो देता है, और 1 डिग्री वाला तो एकदम ही स्लो देता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिया, इतना क्लियर हुआ। चलो अब हम अल्कोहल में ही सेकंड मेथड की बात करते हैं। अब इसको फटाफट कॉपी कर ले। कर लिया कॉपी, चलो। तो तुम आ गए हो तो नूर आ गया। चलो सेकंड की बात कर ले भाई। देखो नोट्स बनाते रहे, नोट्स बनाते रहे। देखो सेकंड में ही हमारा जो अल्कोहल वाला मेथड है, इसमें देखो क्या होगा। चलो भाई मित्रों, नोट्स को बनाते रहें, ठीक है। अरे यार ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, अल्कोहल लिया NaBr और प्लस H2SO4, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब देखें सेम, तुम खुद सोच सकते हो H2SO4 क्या है, एसिड है, इसका काम क्या है, H+ को देना। जब H+ आएगा तो इसके पास जाएगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, निकल जाएगा।
आर प्लस बनेगा, यहाँ से क्या ले लेगा बी आर माइनस, तो क्या बन जाएगा आर बी आर, यानी इसका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो आर बी आर। ठीक है, और क्या निकल गया वाटर, और यहाँ पे देखो क्या बच रहा है तुम्हारा HSO4 और इधर क्या है Na है, तो बनेगा NaHSO4। ठीक है, तुम खुद मैकेनिज्म सोच सकते हो। चलो बोलो मैकेनिज्म, बोलो, रटना नहीं है समझना है। ठीक है, इधर देखो मीडियम कैसा एसिडिक, H2SO4 से क्या ले लो H प्लस ले लो, H प्लस लिया, देखो ROH। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है H प्लस है, तो यहाँ तो लोन पेयर ऑक्सीजन इसको दे देगा और बनेगा देखो ROH2, O पे क्या आ जाएगा प्लस। अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, ROH2 अपना बॉन्ड क्या किया तोड़ ले गया, तो बन गया R प्लस, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा। ठीक है, अब देखो R प्लस इधर से क्या NaBr से क्या मिल जाएगा Br माइनस मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा RBr बन गया। तो यही तो हमारा क्या था प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे देखो NaBr था ना, तो इधर देखो Na प्लस है, इधर H प्लस गया, तो यहाँ बचा HSO4 माइनस बचा है, तो Na प्लस और HSO4 माइनस मिलके बन गए NaHSO4। ठीक है, यहाँ पर देखो A प्लस है और यहाँ पे जब H प्लस जाएगा ना तो बचेगा HSO4 माइनस, तो A प्लस और A माइनस मिलकर बना लिया NaHSO4। तो ये हमारा था सेकंड मेथड। ठीक है, चलो और भी मेथड है लेकिन वीडियो बहुत ही लेंदी ना हो इसलिए इसको छोटा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।